बागी होकर जो भी चांडिल ट्राइब के लोग थे, बागी होकर उन्होंने ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा कि हम सरदार को सरदार नहीं मानते। सरदारी निज़ाम को ख़त्म हुए भुट्टो साहब के टाइम में सरदारी निज़ाम ख़त्म हो गया। दूसरी कास्ट के लोग अगर जाते भी हो तो उनको ये ऊपर बिठाते हैं। बाकी अगर अपनी चांडिल ट्राइब का कोई भी बंदा जाए ना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो SSP हो, चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा हो, उसको नीचे बिठाते हैं कि हम चांडिल ट्राइब के सरदार हैं। बिल्कुल गलत बात है इनकी। आज तक हम खुद भी ज़मीन पे बैठ के लोगों से मिलते हैं। आज तक हमारे जहाँ पे ऐसे नहीं है कि मैं बोलूँ कि जी मैं बिल्कुल ही कहीं एक कुर्सी तो हाँ हो सकता है मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ, कोई और बैठा हो, लेकिन कभी भी ऐसी बात नहीं है। इनके वालिद साहब आते थे मेरे सामने बैठते थे, इनके दादा मेरे सामने बैठे हुए हैं, एक साथ हम लोग इनके घर जाते हैं। अगर ऐसी बात होती है तो मैं इनकी तस्वीरें होंगी जिस तस्वीरों में मैं इनके घर गया हूँ, वहाँ पर ये मेरे साथ कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तारीख गवाह है कि कभी सरदारों ने आकर खुद बंदूकें उठाकर किसी को नहीं मारा है। वो हायर करते हैं लोगों को। उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया जो हमारे रिलेटिव्स में आते हैं। मैंने क्यों, मेरे कहने पे उनके समधी क्यों करेंगे? देयर शुड बी अ मोटिव अगेंस्ट इट कि जी मैं उनको खोलूँ, या उनके समधियों को इतना वो समझ में नहीं है कि वो किसी के लिए उठ के जो 3 आदमी जाके मारेंगे। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो मर्डर हुए हैं तुमनदार काउंसिल बनने की वजह से हुए, ना कि पर्सनल एनिमिटी की वजह से हुए। सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं इस चीज़ को अपने क्लियरफाई करने के लिए जाऊँगा, जो मेरा एक ह्यूमन राइट है। वक्त ब वक्त ये सरदार चांडिल हमें धमकियाँ देता था बाबा को कि ये आपने अच्छा नहीं किया है, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा आपको। अगर मैं इस चीज़ में बरी होता हूँ और इस वक्त तक जो मुझे इतने ओपन मीडिया पे इतना मुझे मलायन किया गया है और हर जगह किया गया है, हर चैनल ने किया गया है, तो मैं तो समझता हूँ कि फिर उसका भी एक अदल होना चाहिए कि वो क्यों हुआ है।